मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर हम बता देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर देख लिए 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन दिया, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देता है कोलंबस और वास्को डिगामा। तो किसने किया था? तो वो यहाँ पर वास्को डिगामा ने किया था। तो यहाँ पर वास्को डिगामा भरकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको वास्को डिगामा भर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध में डॉट डॉट की हार हुई थी। तो किसका था? नवाब सिराजू थैला का। ठीक है, दैला हो जाएगा या थैला, आप लोग जो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 3 नंबर है, डॉट डॉट को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद को। ठीक है, यहाँ पर इसका या राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे लिखें वैसे ही आपको भी लिख देना है पेपर में। चलिए आगे, यहाँ पर बोकारो लौह इत्तेफाक यहाँ पर किसका है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना मतलब जो 5 साल के अंतर्गत चलाई जाती है, इसी को पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए, संविधान के तीसरे भाग में किसका चर्चा किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया। तो यहाँ पर बच्चों आपका मौलिक अधिकार भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सारा ऐसे ही आपको पेपर सारा करा देंगे, अंतिम बताएंगे आप लोग पेपर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कोड अंकित किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन सही और गलत पर टिक लगाना है। 5 क्वेश्चन दिए गए, देख ले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है और प्रत्येक अंक के लिए कितने दिए हैं? 2 अंक दिए हैं। यानी कि एक क्वेश्चन का आप आंसर सही दोगे तो उसके लिए 2 अंक आपको प्राप्त किए मतलब मिलेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एकाधिकार का समाप्त कर दिया। हाँ, एकाधिकार समाप्त कर दिया, क्योंकि ना वहाँ पर सभी कंपनी अपना स्थापित कर सकती है। ठीक है, ब्रिटिश के बाद क्या हुआ था ना कि भारत सरकार ने सभी को आदेश दिया था, सभी अपना धंधा मतलब जो व्यापार है वो चालू कर सकता है। चलिए आगे, अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षीय तक के लिए था। तो हाँ, 10 वर्षीयों के लिए था, फिर बाद में इसको 5 वर्षीय कर दिया गया 1947 के बाद। आगे देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, ये सही है, क्योंकि जो नोक होता है ना पेंसिल का वो ग्रेफाइट से ही बना रहता है। चलिए आगे, बेंगलुरु को सिविल कौन सिटी कहा जाता है? तो हाँ, सिविल कौन ही सिटी कहा जाता है, क्योंकि वो पुराना सिटी है, वहाँ पर ही सारी जो है भारत की व्यवस्था निर्धारित है, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो इस ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको देख लीजिए, यहाँ पर पहला को गलत मारकर सभी को सही मार देना, यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा और ऊपर वाला क्वेश्चन से भी आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 20 नंबर यहाँ से हो गया। चलिए आगे 30 नंबर करा देते हैं। देखिए, सही और गलत का मिलान करना था यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए भी 5 प्रश्न है, आपको सभी प्रश्नों के लिए 2 अंक मिलेंगे। कॉलम अ और कॉलम ख है। देखिए दुर्गापुर, तो दुर्गापुर का क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशाखापट्टनम, तो इसका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और देखिए इसके बाद दर्पण है, तो नील दर्पण का दीन बंधु मित्र हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जगोनंग है, तो इसका नागालैंड हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण ने ही लिखा था, ये किताब का नाम है, आपको ध्यान रखते चलना है, आगे क्लास में आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो आगे क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों या निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। 2 अंक के प्रश्न है, 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। देखिए अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क होता है ना, जैसे खनिज लवण होता है उसी को अयस्क बोलते हैं। या फिर जल प्रदूषण से क्या कारण है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो चलिए हम अयस्क के बारे में लिखें, आपको पढ़कर सुना देते हैं। वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है, वही जो है अयस्क कहलाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लगभग 50 शब्दों में लिखना था, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, महालवयाई, ठीक है, व्यवस्था क्या है? या फिर शिक्षा का अधिकार कानून क्या है? तो देखिए अथवा वाला लिखे हैं, शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए। शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई अधिनियम 2009 के तहत भारत के 6वीं और 14वीं साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के लिए यह किया गया था। यही शिक्षा का कानून है जो 2009 में स्थापित किया गया था। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, महलवारी व्यवस्था क्या है अथवा शिक्षा अधिकार, ये तो बता ही दिए। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर,
बिहार में कृषि का मुख्य विशेषता क्या है, या फिर अंग्रेजी सारान के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह चर्चा कीजिए। तो देखिए बिहार के बारे में लिखे तो बिहार का कृषि समृद्ध और विविध है। विविध मतलब क्या होता है ना कि बहुत फैला हुआ होता है, ठीक है, मतलब बहुत दूर में फैला हुआ, ठीक है। चलिए इसके नीचे वाला पढ़कर सुना देते हैं। देखिए बिहार में गन्ना और जूट की अधम आय वाली फसलें हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर गन्ना और जूट की बहुत ज़्यादा खेती होती है या फिर निर्वाह होता है, आपको ऐसे समझ लेना है। फिर 3 नंबर में समझ लिया, बिहार में मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती होती है, ठीक है। और इसके बाद रोहतास को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, ये भी जीके है, बहुत पूछा जाता है कहीं कहीं यहाँ पर। इसके बाद देखिए बिहार में कृषि के लिए उर्वरा भूमि और नदियों का पानी प्रचुर मात्रा में है, यानी कि उर्वरा भूमि मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उपजने वाला भूमि है। और यहाँ पर नदियों का भी कमी नहीं है, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, गंगा के बाद कहीं कहीं यमुना भी दिख जाएगी आपका, ठीक है, ऐसा ही आपके हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आप लोग पेपर कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पेपर प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना होगा, ठीक है। ये पैड सर्विस है, तो आपको 199 रुपये में आपको पेपर ऑल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। देखिए इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना 62 010 82 403। इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना, व्हाट्सएप पर आपको रियल पेपर दे दिया जाएगा, जो कि मात्र आपको 199 रुपये में मिलने वाला है, ठीक है। इसी नंबर पे आपको एसएमएस कर देना, एक बार नंबर फिर से लेकर आपको दिखा देना, व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस कर देना है। नंबर है व्हाट्सएप पर ही एसएमएस करना है, कॉल लगेगा नहीं, ठीक है। 62 010 82 403, इस नंबर पर आप एसएमएस करके आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि मात्र 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।